इसमें भी हम आपको देख रहे हैं कि तर्क शक्ति का यह प्रश्न है जो राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित और पेट में ऐसा पूछा जाएगा प्रश्न। जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा में 90 नंबर का रीजनिंग है, 90 प्रश्न 90 नंबर का, और 90 नंबर में आपका सेट का परीक्षा है। इसमें गणित, अंग्रेजी नहीं है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। तो अभी हम इसमें जो हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग में कुल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में पहला है सदस्यता, जिसमें मैंने 6 बता चुका प्रश्न उसमें संबंधित। ये 7वां प्रश्न उसमें सदस्यता में होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो संबंध ए संबंधवान के बाएं तरफ होता है वही संबंध इस संबंधवान के दाएं तरफ होगा और लुप्त होगा, तो उस लुप्त वाले को ढूंढना होता है। ये जो जोड़ा दिया है, जो ये हमारा समूह 4 का है, ए बी सी डी, जो 4 ऑप्शन इसमें दिया है, इस 4 ऑप्शन में से आपको छांटना होता है कि यहाँ पर क्या होगा। जैसे जाड़ा का संबंध स्वेटर का है, जाड़ा में क्या उपयोगी होता है, स्वेटर होता है। जाड़ा में क्या लेते हैं, स्वेटर लेते हैं। जाड़ा लगेगा तो स्वेटर हम चाहेंगे कि स्वेटर मुझे मिले। तो वैसे जब भूख लगेगा तो भूख लगने पर इंसान को क्या चाहिए, भोजन चाहिए कि प्याज चाहिए कि चम्मच चाहिए कि चीनी चाहिए। भाई चम्मच से तो उसका भूख जाएगा नहीं, पानी पीने से भूख जाएगा नहीं, चीनी थोड़ा सा खाने से भूख जाएगा, उसको भोजन चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, ठीक। तो भूख का क्या होगा, भोजन होगा। क्या होगा, भोजन, ए भोजन होगा। तो इसमें हम प्रश्न नंबर 7 में जो हमारा आंसर की रहेगा, उसमें प्रश्न नंबर 7 में ए वाला हम ए लिख देंगे उसके सामने, ठीक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 में। अब प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे 20 का संबंध अमृत से है तो मृत्यु का संबंध किससे हो। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए 20 का उल्टा अमृत है, 20 का उल्टा अमृत है, मतलब 20 का उल्टा अमृत है। 20 माने जहर, अमृत माने अमृत, मतलब अधिक दिन जीते इसको पी करके। तो 20 का उल्टा अमृत है, तो मरना का होगा जीवन, तो मृत्यु का उल्टा क्या होगा इसमें, जीवन। तो देखो वृद्ध दिया है, बाल्यावस्था दिया है, युवा दिया है, जीवन दिया है, इसमें से क्या होगा, जीवन। मृत्यु का क्या होगा, जीवन। मृत्यु का क्या होगा, जीवन, ठीक। 20 का अमृत है तो मृत्यु का क्या होगा, जीवन। तो 8वां का प्रश्न नंबर 8वां का कौन सा ऑप्शन सही है, तो 8वें प्रश्न के आगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी। जो प्रश्न पत्र में जो हमारा आंसर की होगा, जो उसमें कॉलम रहेगा प्रश्न नंबर 8वां में, उसमें हम डी इसी के आगे जो है डी जो ऑप्शन है उसमें डी भर देंगे, डी वाला उसमें लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 हम चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में है होली संबंध है रंग, होली का संबंध रंग से है, माने होली पर क्या रंग बिरंगा होता है कार्यक्रम, जहां देखो वहीं रंग ही रंग दिखाई देता है, सब रंगे रंगे दिखाई देते हैं होली पर, रंगों का त्यौहार है। तो दीपावली किस चीज का त्यौहार है, दीपावली के दिन क्या होता है, चकाचौंध हो जाता है, क्या होता है बताओ, रोशनी होता है, क्या होता है, रोशनी। हाँ, ये त्यौहार है, रोशनी है, जुआ है, नवंबर है। तो बताइए होली का संबंध रंग से है तो दिवाली का संबंध किससे होगा, रोशनी, रोशनी से होगा। इसमें देखो रोशनी दिया है बी, ऑप्शन कौन सा है, बी, ऑप्शन बी। तो होली का संबंध रंग से है तो दीपावली का संबंध किससे होगा, रोशनी से। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन कौन सही है, बी। 9वां का ऑप्शन कौन सही है, बी। तो 9वें प्रश्न के आगे हम क्या लिखेंगे, बी। आंसर की में 9वें प्रश्न के आगे उसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा उसमें बी लिख देंगे, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। आशा का संबंध भविष्य से है, आशा का संबंध भविष्य से है, तो स्मित का संबंध है। आशा का संबंध भविष्य से है, माने एक आशा लगाते हैं कि भविष्य में हम ऐसा काम करेंगे। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पास हो जाएंगे, कंफर्म पास होंगे, भविष्य परीक्षा जो उसमें पास हो जाएंगे। एक हमारा आशा का आने वाले समय का भविष्य हमने कर दिया।
उसी प्रकार हमारा जो स्मृत है, चिंतन है, वो हमारे अतीत को बताता है। किसको बताता है? अतीत को बताता है। तो आशा का भविष्य होगा, तो स्मृत का क्या होगा? अतीत का होगा। क्या होगा? तो स्मृत का क्या होगा? स्मृत का क्या होगा? क्या होगा? ए। क्या लिखा है? अब परीक्षा में आएगा आशा का भविष्य, ठीक ना? आशा का भविष्य होगा तो स्मृत का क्या होगा? अतीत होगा। तो हम क्या करेंगे कि प्रश्न नंबर 10वां का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो आंसर की में 10वां के आगे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, ठीक ना? आंसर की जो मिलेगा उसमें हम 10वें प्रश्न के आगे ए लिखेंगे, ठीक। अब प्रश्न नंबर हम 11 चलते हैं। फिल्म का संबंध निर्देशक से जो है वही संबंध समाचार का, पत्र का छपाई से, विज्ञापन से, संपादक से, संवाददाता से। अब देखिए निर्देशक क्या करता है? निर्देशक जो निर्देशित करता है कि ऐसे एक्शन करना, ठीक। अब वही समाचार पत्र में जो समाचार संपादक होता है उसको वह एडजस्ट करता है कि कौन चित्र कैसे करके इसको आगे बढ़ाना है। तो हमारा फिल्म का संबंध निर्देशक से है, तो समाचार पत्र का संबंध छपाई से नहीं होगा, विज्ञापन से नहीं होगा, संपादक से नहीं, संपादक से होगा जो संपादित करते हैं कि इसको कैसे करना है। तो इस समाचार का संबंध हमारा किससे होगा? संपादक से। फिल्म का संबंध निर्देशक से है, तो समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? किससे होगा? फिल्म का संबंध निर्देशक से है, तो समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? ऑप्शन कौन सा सही है? सी। क्या लिखा है? समाचार पत्र का संबंध संपादक से होगा। तो हम प्रश्न नंबर 11 जो है इसका 11 के आगे आंसर की में क्या लिखेंगे? सी लिख देंगे, ठीक। आगे प्रश्न चलते हैं। युद्ध का संबंध मृत्यु से है, तो धुआं का संबंध, देखिए एकदम विपरीत चल गया। युद्ध में क्या होता है कि युद्ध में कोई जाता है तो कोई का लोग वीर गति को प्राप्त होता है, मर जाते हैं, मृत्यु हो गई, युद्ध में गए, मर गए। तो धुआं भी कुछ हमारे लिए ऐसा हानि हो सकता है। युद्ध में जाने से हानि हो गई, मर गया, तो धुआं से भी ऐसा क्या हमें नुकसान हो सकता है? हाँ, प्रदूषण। देखो धुआं से प्रदूषण होता है। जो ऑप्शन आपको दिया है, फौज नहीं, शत्रु से नहीं, स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य प्रभावित होगा, लेकिन धुआं, प्रदूषण से बहुत नुकसान होंगे। इसलिए युद्ध का संबंध मृत्यु से जो है, धुएं का संबंध भाई किससे होगा? प्रदूषण से। किससे संबंध होगा? ठीक। तो युद्ध का संबंध मृत्यु से जो है, वहीं धुआं का संबंध प्रदूषण से होगा। तो प्रश्न नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो प्रश्न नंबर 12 में कौन सा लिखेंगे? कॉलम में क्या लिखेंगे? हाँ, आंसर की में क्या लिखेंगे? 12 के आगे डी लिख देंगे, ठीक। आगे चलते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 13 में। ईंधन से देखो, इंजन का संबंध ईंधन से है। इंजन मतलब जो पेट्रोल है, डीजल है, इससे हमारा इंजन चलता है। पेट्रोल डीजल से हमारा क्या चलता है? इंजन चलता है। इंजन कैसे चलता है? ईंधन से। और ईंधन क्या है? डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, लकड़ी है, इससे भी चलता है। तो इससे हमारा क्या चलता है? इंजन चलता है। मतलब ईंधन से इंजन चलता है। तो खाना खा करके कौन चलता है? खाना खाने के बाद हम लोग चलते हैं ना। अगर हम लोगों को पेट्रोल पिया जाए क्या हम लोग चलेंगे? हम लोगों के लिए तो भोजन चाहिए ना, खाना चाहिए ना। तो ये शरीर किससे चलता है? भोजन से। हमारा शरीर भोजन से, ठीक ना। जो हमें भोजन मिलता है, हमारा शरीर उससे चलता है। तो हमारा खाना का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है। ईंधन का संबंध इंजन से है, माने ईंधन इंजन को चलाता है, तो खाना हमारे शरीर को चलाता है, शरीरों को चलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या होगा ऑप्शन? ईंधन का संबंध इंजन से, तो खाना का संबंध किससे होगा? शरीर से। तो हमारा जब क्वेश्चन में 13वां क्वेश्चन जो है, इसके आगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी है। तो आंसर की में डी, 13 के आगे क्या लिखेंगे? डी केवल लिखेंगे। क्लियर? चलो प्रश्न नंबर 14 में आ जाते हैं। पर्वत से घाटियां बन जाती हैं।
पर्वत, पर्वत से क्या होता है? घाटी। तो प्रतिभाशाली से क्या बनेगा? सोचो, दिमाग लगाओ। बुद्धि। क्या बनेगा? बुद्धि। और सोचो, और लोग सोचो, बताओ क्या बनेगा? सोचो, कौन सा क्वेश्चन जी? सर यही था 32 बुद्धि। क्या बनेगा? बुद्धि। नहीं समझ। देखो, पर्वत से क्या होता है? घाटियां बन जाती, छोटे छोटे पर्वत से छोटे छोटे घाटी बन जाते हैं, घाट बन जाए, घाटी वहां बन जाती है। तो प्रतिभाशाली क्या का संबंध किससे होगा? बुद्धि। बुद्धि से। बुद्धिमान व्यक्ति है तो प्रतिभाशाली होगा। थोड़ा सा घुमा दिया इसको, क्वेश्चन को, ठीक ना? थोड़ा टिपिकल लग रहा है, दोनों सब सुने हुए कम लग रहे हैं, इसलिए कठिन लग रहा है। पर्वत का संबंध घाटी से है तो प्रतिभाशाली का संबंध बुद्धि से होगा। ठीक। तो पर्वत का संबंध घाटी से है तो प्रतिभाशाली का संबंध किससे होगा? किससे होगा? प्रतिभाशाली का संबंध बुद्धि से होगा। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन कौन सा है सही? बी क्या है? बुद्धि है। तो प्रश्न नंबर 14 में हम आंसर की में क्या लिखेंगे? उसके आगे बी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बी। बहुत अच्छे। चलो अब आ गया प्रश्न नंबर 15 में। स्टेडियम। स्टेडियम जानते हो जिसमें खिलाड़ी लोग खेलते हैं, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ये सब थोड़ा स्टेडियम बना होता है, उसमें खेलते से। अभी हम लोग कल खो खो का मैदान बनाए हैं, वो एक तरह से हम लोग छोटा सा स्टेडियम है, इसको समझ लीजिए, वो बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं। तो उसमें खिलाड़ी, इसमें देखो स्टेडियम का संबंध खिलाड़ी है। स्टेडियम का संबंध खिलाड़ी है, माने स्टेडियम में कौन जाते हैं खेलने? खिलाड़ी। स्टेडियम में कौन जाते हैं खेलने? खिलाड़ी जाते हैं। तो विद्यालय में कौन आता है? हाँ, पुस्तकालय, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, विद्यार्थी। विद्यालय में पढ़ने कौन आता है? विद्यार्थी। स्टेडियम का संबंध खिलाड़ी से है तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? विद्यार्थी से होगा। किससे संबंध होगा विद्यालय का? बहुत सही। तो 15 का ऑप्शन, प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन कौन सा सही है? डी, विद्यार्थी है। तो 15वें प्रश्न के आगे कौन सा क्या लिखेंगे? हाँ, आंसर की में 15 के आगे हम डी लिख देंगे। क्लियर? बहुत अच्छी। चलिए अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब 16वां प्रश्न है। 11 संबंधे 110, संबंधवान 17 संबंधे आपको दिया है। तो पहले हम इसमें से इन दोनों में संबंध देखें। देखो 11 के बाद एक शून्य इधर बढ़ा दिया गया है। 11 के बाद एक शून्य बढ़ा दिया गया, मतलब 11 का 10 गुना यह है। 11 दहा में 110 है, इसका मतलब 17 का भी 10 गुना होना चाहिए। एक शून्य बढ़ा 170 होना चाहिए। 11 17 दहा में 170, तो 17 दहा में 170 कहाँ? यहाँ है, देखो देखा, 272 है, 287 है, 170 यहाँ है, 140 है। और इसका क्या होगा? 17 का कितना होगा? कितना होगा 17 का? 70। जब हमारा 11 का 110 है तो 17 का कितना होगा? कितना होगा? 100। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? अब देखेंगे सी है। तो हमारा 16वां प्रश्न का उत्तर कौन सही है? सी। तो आंसर की में 16वें के आगे क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन जब आपके परीक्षा में आएगा, पहला चैप्टर हम मान ले रहे हैं कि पहला चैप्टर जो है हमारा सदस्यता का है, लगभग आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया है। नेक्स्ट डे हम दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू।